हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से न्यू नोटिस जारी किया गया है। एक नहीं, टोटल 3 नोटिस जारी किया गया है और दिनांक 14 जून 2024 को ही तीनों नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला नोटिस किसके विषय में है। तो पहला नोटिस दिया है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विषय में। तो इसमें परीक्षा फल के विषय में दिया गया है। लिखा है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2023 एवं 3/2023 के अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय के पदों पर मेधा क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार परीक्षाफल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। यानी हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र और इतिहास विषय का यहाँ रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जो नियमित और बैकलॉग दोनों का है। तो अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पहला है हिंदी का, जो नियमित है, इसमें टोटल 65 है। अनुसूचित जाति के लिए 37 है, अनुसूचित जाति के लिए 21 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 16 है। टीजीटी शिक्षक के लिए अनारक्षित के लिए 22 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। संस्कृत विषय की बात करें तो अनारक्षित के लिए टोटल 46 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 14 है। बैकलॉग रिक्ति की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है और टीजीटी शिक्षक संस्कृत की बात करें तो अनारक्षित के लिए 13 है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अनारक्षित के लिए टोटल 67 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 है, अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 12 है। अर्थशास्त्र में टीजीटी टीचर के लिए अनारक्षित के लिए बात करें नियमित रूप से तो अनारक्षित के लिए 23 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। विषय इतिहास की बात करें तो नियमित के लिए अनारक्षित में 68 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 46 है, अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 है। और टीजीटी टीचर के लिए बात करें तो अनारक्षित के लिए 23 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 है और अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत की गई कोई भी नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी। तीसरा पॉइंट लिखा है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास विषय के अंतर्गत अधियाचित शेष रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षाफल का प्रकाशन अगले चरण में आयोजित की जाने वाली प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के पश्चात की जाएगी। और चौथा लिखा है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय के अंतर्गत कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक सभी विषयों के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत की जाएगी। तो ये पहला नोटिस है जो स्नातकोत्तर यानी पीजीटी टीचर के लिए और टीजीटी टीचर के लिए नोटिस था। तो चलिए देखते हैं दूसरा नोटिस क्या है। तो दूसरा नोटिस है झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसका भी परीक्षाफल घोषित किया गया है यानी रिजल्ट दिया गया है। तो लिखा है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत मेधा सा विकल्प के आधार पर पदवार चयनित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार परीक्षाफल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर दिया गया है पद का नाम और उसमें कितना का सिलेक्शन हुआ है। खान निरीक्षक है पहला पद, दूसरा है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर,
तीसरा है पाइपलाइन इंस्पेक्टर। चौथा है कन्या अभियंता विद्युत ऊर्जा विभाग। तीसरा है कन्या अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग। कन्या अभियंता जल संसाधन विभाग। कन्या अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। कन्या अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग। मोटरयान निरीक्षक। तो इतने पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म डाला था वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें नोट भी दिया गया है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के क्रम में सदर पुलिस थाना रांची में दर्ज कांड संख्या 495/2023 में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी होते हैं यानी चार्ज शीट होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अगर भविष्य में होगा तो आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखा है कि प्रथम चरण में प्रकाशित परीक्षा फल अंतर्गत अभ्यर्थियों को आवंटित विभागों यथा यानी जल संसाधन विभाग, पेय एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा मोटरयान निरीक्षक के पद पर परस्पर परिवर्तन संभव है। चौथा लिखा है कि शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य कतिपय कारणों से लंबित रखे गए अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आयोग द्वारा विचारों उपरांत निर्णय लेकर प्रकाशित किया जाएगा। कुछ विद्यार्थियों का अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है जो बाद में निर्णय लेके किया जाएगा घोषित। पांचवा लिखा है कि कोटिवर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं अभ्यर्थियों का अंक पत्र सभी पदों सापेक्ष अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और छठा लिखा है कि शेष पदों के विरुद्ध परीक्षा फल यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म डाला था उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं किन पोस्टों के लिए किया है और आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं। तो आप इसको डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तीसरा नोटिस है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विषय में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा। यानी एक से अधिक जिन्होंने आवेदन किया है उसमें जो अंतिम रूप से जो आवेदन किया गया है उसी को माना जाएगा, बाद बाकी को रद्द कर दिया जाएगा। और लिखा है कि रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा और शुल्क दोबारा नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है कि उक्त के आलोक में परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 28 दिन 20/4/2024 के माध्यम से एक से अधिक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के अद्यतन आवेदन को छोड़कर शेष सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है। और उक्त रद्द सूची में लिपिकीय भूलवश निम्नांकित यानी कुल 1 का आवेदनों को सम्मिलित किया गया था जिनकी अभ्यर्थिता पुनर्बहाल की जाती है, यानी रद्द कर दिया गया था उसका पुनर्बहाल किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखा है उक्त अंकित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्राप्त आवेदनों द्वारा किए गए अनुरोध प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने के फलस्वरूप विचारणीय नहीं होगा। तो ये थे 3 नोटिस जो JSSC के द्वारा जारी किया गया था। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।